और देखिए, झारखंड चुनाव का आज ऐलान होगा। निर्वाचन आयोग ऐलान करेगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त। महाराष्ट्र चुनाव का भी ऐलान आज किया जाएगा। तो देखिए, झारखंड चुनाव को लेकर के यह बड़ी खबर, और आज निर्वाचन आयोग ऐलान कर देगा झारखंड चुनाव का। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। दिवाकर तिवारी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, आज निर्वाचन आयोग की तरफ से झारखंड चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। किस तरीके से हलचल बढ़ने वाली है? देखिए, आज से गहमा-गहमी बढ़ जाएगी, और जिस बात का इंतजार था झारखंड और महाराष्ट्र को, वो तिथि जो है आज आ गई है। और आज जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। 2 से 3 फेज में चुनाव कराए जाने की खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्टोरल रोल हो या प्रशिक्षण हो या जो है जो सीजन संबंधी जो एहतियाती कदम है, उन सारे चीजों की जानकारी दे दी है। तो अब झारखंड में यह माना जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद मतदान की तिथि मुकर्रर की जाएगी। यानी कि 15 नवंबर के बाद कभी भी जो है मतदान की तारीख जो है तय हो जाएगी। आज चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही जो है ये चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। और चुनाव आचार संहिता के वायलेशन के भी कई रूल्स होते हैं। वायलेशन होता है तो उस पर चुनाव आयोग सख्ती बरतता है। तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग की तरफ से आज ऐलान होगा, जिसका काफी इंतजार था। और चुनावी जो तैयारियां हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की, वो भी लगभग जो है मुकम्मल होते नजर आ रही है। चाहे कोलिशन में सीटों का बंटवारा हो, उम्मीदवार तय करने हो, इसकी मीटिंग्स लगातार हो रही है। और ये माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते में जो है तेजी से जो चुनावी कार्यक्रम होंगे राजनीतिक दलों को, वो देखने को मिलेंगे। अभी राहुल गांधी के भी कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री का भी लगातार दौरा हो रहा है, और बीजेपी के जो तमाम चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी लगातार बैठकें हो रही है। तो अब सियासी गहमा-गहमी आज चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही बढ़ जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया दिवाकर इस अपडेट के लिए आपका। देखिए, झारखंड चुनाव का ऐलान आज कर दिया जाएगा, और इस बीच जो सियासी गहमा-गहमी है वो भी बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव के मद्देनजर लगातार निर्वाचन आयोग भी काम करता रहा, और एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के ऊपर भी इस चुनाव को संपन्न कराने में होती है। आज पूरा शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। तो झारखंड विधानसभा का चुनाव बेहद अहम और खास इस बार का होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर तरीके से लगातार कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको भी पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, दिवाकर तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिवाकर जी, अब निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारी, लेकिन इन सब के बीच अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें झारखंड में, तो उनमें अब किस तरीके की जो गहमा गहमी है वो बढ़ेगी? सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के सब चीजें ठीक नजर आ रही हैं? देखिए, कल ही जो चुनाव का प्रभारी है हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि चुनाव के तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव की तारीख ऐलान हो जाएंगे, चुनाव के तारीखें सुनिश्चित हो जाएंगी, वैसे ही 48 घंटे में वो गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर देंगे। उन्होंने कल ही बता दिया था कि 9 से 11 सीटें जो है वो आसमी को शेयर करने जा रहे हैं। 1-2 सीटों पर उनकी बातचीत चल रही है, अभी जित है बरकरार। तो बीजेपी गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ये बयान आया है, बड़ा बयान आया है कि 9 से 11 सीटें आसू को शेयर करेंगे, 2 सीटें वो जेडीयू को शेयर करेंगे। और चिराग पासवान की राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है, तो उनको भी एक सीट साझा करने की बात आ रही है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, उसके नेता भी लगातार दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों दिल्ली में जो झारखंड के प्रमुख नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, विधायक दल के नेता हैं, तमाम नेताओं की वहां बैठक हुई और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात किया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किया और सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर एक दबाव बनाया कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए ताकि चुनावी तैयारियों को वो मुकम्मल अंजाम दे सके। तो दोनों ही गठबंधन की तरफ से लगातार जो है
तैयारियां की जा रही हैं। पहला जो कदम है वो सीट बांटना है गठबंधन में, और दोनों ही गठबंधन के दल हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो आगे आने वाले एक हफ्ते में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, और उसके साथ ही जो कैंडिडेचर का दूसरा प्रोसेस होगा कि कौन सी सीटों पर उम्मीदवार होंगे, तो उन उम्मीदवारों का भी लगभग सभी पार्टियों में मंथन हो चुका है और अब लिस्ट आना बाकी है। जैसा कि बीजेपी में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उम्मीदवारों के नामों पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। अब एक बैठक होनी है, सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बना के रखना गंभीर बात। आप कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपकी जो गठबंधन के साथी हैं उनसे आपकी मीटिंग भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग पर बातें नहीं हुई है, कैंडिडेट फाइनलाइजेशन की भी बात नहीं चल रही, तो कैसे तैयार है आप लोग? सब बातचीत हो रही है, सब तरह से तैयार है। ये बातचीत आपके मीडिया के सामने नहीं आई होगी। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक खाका तैयार है, किसे कहाँ लड़ना है मोटा मोटी वो भी तैयार है। घोषणा बाकी है, 2-3 सीट पर जिच है जिस पर बात होगी और फिर आगे घोषणा हो जाएगी। मतलब आज घोषणा हो जाएगी अगर तारीखों की, तो आप लोग बिल्कुल कमर कस के और मजबूत तरीके से मैदान में आ जाएंगे? बिल्कुल, जैसे घोषणा होगी उसके बाद मैं समझता हूँ बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक आपको भी जानकारी दी जाएगी और उसके पश्चात हम लोग घोषणा कर देंगे कि कौन से सीट पर, मैंने हमारे अलाइज पार्टनर कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल मैया सम्मान योजना से है, कल आप लोगों ने कैबिनेट में उसकी राशि बढ़ाई, बीजेपी कहना है कि ये भी एक झूठ है, कहां से कैसे इसको पूरा करेंगे, जनता भरोसा ही नहीं कर पा रही है आपकी सरकार पर। झूठ हम बोलते हैं, झूठ के लिए तो वो कुख्यात हैं, रिनाउंड है पूरे देश में झूठ बोलने के लिए। 15 लाख खाता में डालेंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, तक स्मार्ट सिटी बना देंगे, बहुत ख्वाब दिखाया इन लोगों ने। हेमंत सोरेन की सरकार करके दिखलाती है। 1000 का मैया सम्मान हम लोगों ने दिया, उससे रुकवाने के लिए ये कोर्ट चले गए, अब हमने 2500 कर दिया है, आगे 1,36,000। और दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जेएमएम प्रवक्ता का बयान भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी हम लगभग बात पूरी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर बात करें तो कांग्रेस में भी जब भी टिकट बंटवारे की बात सामने आती है, कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो भी प्रत्याशियों का अंदर ही अंदर वो दिखाई देता है। क्या उन सब चीजों से अब ऊपर कांग्रेस उठ चुकी है? देखिए, कांग्रेस की बैठकें होती रही हैं और जो जिलों के इंचार्ज हैं, विधानसभा के जो इंचार्ज हैं, वो बैठकों में शामिल होते रहे हैं। स्थानीय नेताओं की कई तस्वीरें आई, आपस में जो है 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुआ, उम्मीदवारी को लेकर काफी रस्साकसी है। तब देखना होगा कि कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है इन जो है गुटबाजी पर कैसे विराम लगाता है। कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व के नेता हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी अपनी ठोकी है। पिछली बार गठबंधन में उन्होंने 31 सीटें लड़ी थी, अब जो है 33 से 34 सीटें मांग रहे हैं जेएमएम से, और जेएमएम भी चाहती है कि पिछले चुनाव के मुकाबले वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस से बेहतर रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। आरजेडी की तरफ से भी इस बार ज्यादा सीटों की दावेदारी की जा रही है, और जो चॉइस की सीटें हैं उसको लेकर भी दावेदारी की जा रही है कि पिछली बार जिन सीटों को नहीं लड़ा था कांग्रेस ने, उन सीटों पर दावेदारी है, और जेएमएम की भी उन सीटों पर दावेदारी है। जैसे आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 सीटें हैं। तो जेएमएम चाहती है कि 28 में ज्यादातर सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि उनका मानना है कि आदिवासी वोट बैंक में जेएमएम की जो पकड़ है वो कांग्रेस के मुकाबले काफी मजबूत है। तो ऐसी सीटों पे जेएमएम लड़ना चाहती है ताकि उसके सीटों की संख्या बढ़े, और बाद में जब सरकार का गठन हो। दिवाकर जी, आपके पास आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी इस बीच बयान एक सामने आया है, वो आपको पहले सुनाते हैं। हम कैसे बता सकते हैं यहाँ से भाई, अब दिल्ली बुलाए हैं तो हम बैठक में बैठेंगे, वहीं पता चलेगा कि क्या क्या एजेंडा है, तो अभी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव है झारखंड में तो चुनाव का ही एजेंडा होगा, दूसरा तो कोई एजेंडा नहीं होगा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट इस मीटिंग के बाद उम्मीद की जा सकती? अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करती है, इलेक्शन कमीशन कर, हमारी जो पार्टी का चुनाव समिति है वो तय करती है, हमारा विषय है नहीं वो।
कल कैबिनेट में मैया सम्मान योजना की राशि जो है बढ़ाकर 2500 कर दी गई। अरे कितना जनता को ठगेगी भाई। अरे उनको 2500 करना तो भाई 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है। और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा, जब झारखंड की विधानसभा में 2020 के बजट सत्र में हम लोगों ने उनका प्रस्ताव पारित किया है, साथ दिया है, और उसमें उसे कहा था बेरोजगार युवकों को बीए पास को 5000, एमए पास को 7000, आज तक एक भी नौजवानों को नहीं दिया। तो और देखिए बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जेएमएम के प्रवक्ता भी खत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। एक तरफ देखिए जेएमएम लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है और इस आचार संहिता के पहले ही मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो बढ़ा दी गई। कई तरीके की लोक लुभावन बात जो है वो जेएमएम कह रही है। आपके पास किस तरीके की काट है और तैयारी क्या आप लोगों को सीट शेयरिंग को लेकर के? और तनुज खत्री के पास चलते हैं क्योंकि प्रफुल्ल शाहदेव फोन लाइन से कट गए हैं। तनुज खत्री जी, जेएमएम लगातार कोशिश कर रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बिठाने के लिए, क्या सारी चीजें तय हो गई हैं या फिर जल्द हो जाएंगी कांग्रेस के साथ? नहीं, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अब तो चुनाव की घोषणा होनी है और ऐसी स्थिति में झारखंड में जो भी गठबंधन के दल हैं वो एक सूत्र में बंधे हुए हैं और उनका एक ही एजेंडा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को छलने का काम किया, और जब उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने ठगने का काम किया, और जब झारखंड के अंदर में वो हताशा निराशा में है तब भी वो कई तरह की इलीगल चीजें, फर्जी चीजें लोगों के सामने लेकर के जाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जनता अब आने वाले चुनाव में इसका माकूल जवाब देगी और मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा। तनुज जी, इस बार आपकी सहयोगी आरजेडी भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। एक सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि उन्हें थोड़ा और भाव देना पड़ेगा? देखिए, ये सारी चीजें हर एक राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन फोकस जो है इंडिया गठबंधन का वो इसी पर है कि जो जीतने वाले लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी को हमें जड़ से उखाड़ करके फेंकना है। हालांकि उनके पास कोई जड़ बचा नहीं है, उसके लिए हम समझते हैं कि गठबंधन दल के सभी लोग एकजुट हैं और आने वाले समय में आपको उसका प्रारूप भी देखने को मिलेगा। चंपाई सोरेन इस बार आपका साथ छोड़ गए, इस बार लगता है कि इसका असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? नहीं, इसका कोई पहले ही हम सबने कह दिया है कि इस सब चीजों का कोई असर पड़ने वाला नहीं। आज झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई नेता नहीं है, वो तो दूसरे दलों से नेताओं को ला। आज कौन नेता है जो उनको नेतृत्व कर रहा है या उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है? बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं बता सकते हैं। इंडिया गठबंधन का एक चेहरा है, वो हेमंत सोरेन जी है, जिनको झूठे आरोप। चलिए, प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, तनुज खत्री कह रहे हैं कि आपके पास सीएम का कोई चेहरा कहाँ है? भाई, अब हमारे सीएम के चेहरे पे इनको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? इनके सीएम के चेहरे पे तो कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। कांग्रेस के प्रभारी अब्दुल मीर ने कहा था कि हम रोटेशनल सीएम बनाएंगे अगर हम अच्छी संख्या जीत जाएंगे। तो ये तो रोटेशनल सीएम वाली यहाँ बात जहाँ कांग्रेस कर रही है, तो इनके यहाँ भी कौन मुख्यमंत्री अगले 2.5 वर्ष, ये तो पहली बार सत्ता में आने वाले हैं नहीं, आ भी गए तो रोटेशनल सीएम की जो बात थी ये तो बड़ी अजीब बात थी। देखिए, आज संभवतः चुनाव की घोषणा हो जाएगी और हालांकि इलेक्शन कमीशन ने किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हम पूरे तरीके से तैयार हैं साहब, और हमारी जितनी भी पंचप्रंथे और जितनी भी योजनाएं थी सबको हम लोगों ने जो भी सोच रखी थी झारखंड के बारे में, वो जनता के बीच में हम धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। और अगले 1-2 दिनों के बाद हम 25 पॉइंट फॉर लेकर जाएंगे, तो 150 पॉइंट लेकर जाएंगे। तो ये पूरे तरीके से मुकम्मल तैयारी है हमारी चुनाव को लेकर। और ये जनता भी उब गई है। 5 वर्षों का जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है झारखंड में, महिला उत्पीड़न की संख्या रिकॉर्ड संख्या पर पहुंच गई,
भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जेल घुमाए, अभी केस का ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ। एक पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में है, एक मंत्री के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी मारी जा रही है, उसमें भी बहुत सारी चीजें जब्त होने की मीडिया में सूचनाएं आ रही है। तो भ्रष्टाचार भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा। जी तनुज खत्री जी, जो विभागीय काम हुए उस पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रतुल शाहदेव भी कह रहे हैं, चाहे वो आलमगीर आलम का नाम ले रहे हैं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर को लेकर के जिस तरीके से अभी ईडी की दबिश चल रही है, क्या लग रहा है कि इससे एक बड़ा ड्रॉबैक आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इस बार के चुनाव में? से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके तो चलिए, शायद फोन कटा है। तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तनुज खत्री जी, जिस तरीके से बीजेपी ने मैं हूं प्रतुल। हाँ, चलिए, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, लेकिन देखिए मैया समान योजना को लेकर के राशि बढ़ा दी गई। देखिए किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। आचार संहिता लागू होता है उससे ठीक पहले, एक दिन पहले इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है। आप लोगों की तरफ से जिस पंच प्रण की बात कर रहे हैं, जिनमें उसे प्रपंच बता रही है, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे लोगों के बीच इस चुनाव में? नीयत का फर्क है। अगर इनको मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए की राशि देनी थी, हालांकि 1000 रुपए की राशि पिछले 2 महीने से ये दे रहे हैं, तो इनको 5 वर्ष तक लगातार देना चाहिए था। ये अंतिम में चुनावी भत्ता के रूप में महिलाओं को दे रहे हैं। वादा क्या था साहब? 2000 रुपए चूल्हा भत्ता, 6000 रुपए हर एक गरीब परिवार को प्रति माह, 8000 रुपए का वादा था, 1000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया और अब दिसंबर में कह रहे हैं बढ़ा कर देंगे। क्यों साहब? मैया सम्मान योजना मान लीजिए 2 महीने से चल रही है, 2 किस्तें जा चुकी हैं या 3 किस्तें जा चुकी है, तो बैकडेट से भी आप दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये सरकार की नीयत में खोट है। और हमारी डिलीवरी मैकेनिज्म इतनी शानदार है ना कि जो लोग कहते हैं, जो हम कहते हैं करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो करते हैं और इसी वादे के साथ आप चुनाव में उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल शाहदेव जी। तनुज खत्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आज झारखंड चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग कर देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, शेड्यूल जो है वो पूरा सामने आ जाएगा। इस बीच किस तरीके की तैयारी वहां पॉलिटिकल पार्टीज में, और जाहिर सी बात है कि लोगों में भी अब उत्साह का जो संचार है वो होगा, लोग सोचेंगे किसको वोट करना है, क्या करेंगे, क्या माहौल है? तक इतना आसान था कि चुनावी जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। हमला करना आसान होता है, लेकिन अब जो है सियासत का शतरंज, अब हमला नहीं करना है, खुद में बिठाना है। सीट शेयरिंग जो अब जो मामला है वो उसका पेच फंसेगा, दोनों ही ओर से पेच फंसेगा। हालांकि एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनका सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कल कहा कि आसू के साथ हमारी जो वार्ता है 9, 10, 11 3 डिजिट का नंबर लिया, मतलब लगभग सहमति बन चुकी है। किसी एक पर जो है वो नंबर पर, आंकड़े पर सहमति बन जाएगी। अब आइए आप इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जब आ रहे हैं तो आरजेडी का जो ताजा बयान आया है उन्होंने साफ कर दिया है कि इक्का दुक्का सीट पर आरजेडी नहीं लड़ेगी। 22 सीटों पर दावेदारी है, सम्मानजनक सीट चाहिए। मतलब कि अब जो राजनीति होगी खुद के घर के अंदर की राजनीति होगी। पहले आप सीट शेयरिंग फाइनल करेंगे, रूठना मनाना होगा, पुनर्विचार होगा। जब घर से निकलेंगे तब पड़ोसी पर हमला करेंगे, सामने वाले पर हमला करेंगे। वैसी स्थिति में दोनों दलों के लिए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए की बात करें, पहले अपना घर संवारेंगे। क्योंकि अब जो है 3 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, तो सबसे पहले हल्ला मचेगा सीट शेयरिंग को लेकर। क्योंकि सीट शेयरिंग को पहली सूची, दूसरी सूची जैसे से जारी होनी है उसको लेकर होड़ मचेगी। चूंकि विधायक को, जो संभावित प्रत्याशी होंगे, उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र जाना है, तैयारी करना है, चेहरा दिखाना है, वोट मांगना है, तमाम काम करना है। ऐसे में प्रत्याशी को चेहरा बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे। दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर तिवारी जी, अगर हम बात कर ले जेएमएम और बाकी जो गठबंधन है उनकी तरफ एक सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान नजर आता है। बीजेपी, आजसू और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनमें क्या सब कुछ ठीक है या फिर कहीं कोई पेच है, कोई दावेदारी हो रही है अभी? देखिए, जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जो बयान दिया है कि 9 से 11 सीटों पर आजसू के साथ बातचीत चल रही है, 2 सीटों पर जो है जेडीयू के साथ लगभग सहमति बन गई है और 1 सीट जो है एलजेपी के खाते में जानी है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, एलजेपी रामविलास। तो जब कोई बड़ा नेता सार्वजनिक तौर पे बयान देता है तो ये साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि लगभग सभी दल जो है सीटों के फार्मूले पे उनकी सहमति हो गई है।
अब केवल औपचारिकता बाकी है कि किस दिन उसको औपचारिक तौर पे पब्लिक डोमेन में ऐलान किया जाता है, सार्वजनिक तौर पे कब उसकी घोषणा की जाती है। तो एनडीए में तो लगभग सीटों का फार्मूला भी सामने आ गया है और वो सूत्रों के हवाले से हम खबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो सह चुनाव प्रभारी है उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की है। अब रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में किसी भी नेता ने कोई मोटा मोटी जो है खाका पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है। सार्वजनिक तौर पे इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई है कि सीटों का फार्मूला क्या है। सभी दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि पिछली बार जिन सीटों पे हम चुनाव लड़े थे वो हम सीट बदलेंगे, जितनी संख्या थी उससे ज्यादा संख्या पे हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम भी जो है जितनी संख्या थी 31 सीटों पे हम नहीं मानेंगे, बल्कि उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पोस्ट पोल जो है उनके साथ दो जो है विधायक बाहर से आए थे, तो इसीलिए उनकी नेचुरल दावेदारी जो है ज्यादा सीटों पे बनती है। आरजेडी ने भी कमर कस लिया है, उन्होंने कहा है कि नहीं, बहुत सारी सीटें हमने पिछली बार छोड़ दिया था, इस बार ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के प्रभारी ने तो ये भी कह दिया कि रोटेशन वाइज जो है हम सीएम का जो है उम्मीदवार तय करेंगे, यानी कि उन्हें भी सीएम की कुर्सी चाहिए। पहले जेएमएम बैठता है तो बाद में कांग्रेस को चाहिए, या कांग्रेस पहले जिद करती है कि हमारा सीएम बैठाइए तो बाद में जेएमएम का सीएम बैठेगा। तो ये सारी चीजें अभी इंडिया गठबंधन में तय होनी बाकी है। बीजेपी गठबंधन में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी के साथ जितने भी दल हैं मोटा मोटी उन्होंने फार्मूले तय कर लिए हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, और सीटों का जो चॉइस है कि कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन से दल का उम्मीदवार होगा, इस बात पर भी लगभग सहमति बन गई है। तो अगले एक हफ्ते में ये जोर आजमाइश चलती रहेगी, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चलता रहेगा, खबरें आती रहेगी, और हमें लगता है कि एक दो हफ्तों में जो नंबर्स ऑफ सीट है वो उसका बंटवारा हो जाएगा, और आने वाले जो एक दो हफ्ते का समय है उसमें उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 15 नवंबर के बाद जो है पहली तारीख होगी, पहले फेज का जो चुनाव होगा उसकी पहली तारीख होगी। तो अब वक्त भी कम रह गया है, चुनाव प्रचार में जाना है, उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारियां करनी है। बिल्कुल। तो